Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। उधर भी गोली पड़नी है, ऐसे अच्छा भाई साहब मैं भारत ही रहूंगी, बेशक भारत क्या तो मुझे गोली मार दो। और भाई ऊपर से आप ये बात देखो कि पाकिस्तान से लोग भारत भागना शुरू हो गए। यार ये क्या चीज बन गई हो? देखो अगला बांग्लादेशी भाग रहे थे, पाकिस्तानी भी भाग रहे हैं। भाई साहब ये राजस्थान वाली साइड से निकले, काट के आ रहे हैं भारत के अंदर। पाकिस्तानी इधर इतने ज्यादा तंग हो गए हैं यार। ये देखो भैया, मतलब कि तारे काटी हैं। और यार एक महिला से भाई साहब मतलब क्या पता कोई और भी आया हो। भाई पूरा ग्रुप ना अंदर घुस गया हो भारत के। भाई क्या कहा जा सकता है, क्योंकि भाई तार काटना एक महिला का काम नहीं। ये देखो भाई साहब क्या पता और लोग भी घुसे हो भारत के अंदर। भाई यहाँ पे हालात क्या बने हुए, लोग रोटी के पीछे भाग रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, फ्रूट महंगा, सब्जी महंगी। रमजान के महीने में भाई साहब सारे भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई धमाका। इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तुरंत रेड अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और इस चीज की बारीकी से जांच की जा रही है कि एग्जैक्टली भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या चल रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा वो ग्लिच है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिला। अब भारत को यहाँ पर एक्टिवली होकर के काम करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बीते एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान में 5 से भी ज्यादा बड़े और छोटे हमले देखने को मिले हैं और ऐसे में अगर भारत के साथ किसी भी तरीके का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंक पाया जाता है तो डेफिनेटली इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। इसलिए भारत बहुत ही अलर्ट मोड पर आकर के इस चीज की बारीकी से जांच कर रहा है और साथ ही साथ कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या कुछ चल रहा है सीमा पर। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हमला देखने को मिला है तब से पूरे पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है। कभी भी वहाँ पर बड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना ने खुद पाकिस्तान की सरकार का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आई कि पाकिस्तानी महिला जो कि राजस्थान में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की और सक्सेसफुली वो इस काम को कर गई। ये मामला श्री गंगानगर के अनूपगढ़ इलाके का है जहाँ महिला बलूचिस्तान की बताई जा रही है। पाकिस्तानी महिला के मिलने के बाद सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और ये बात है कल सुबह की जब करीब 5 बज रहे थे तब यह महिला तारबंदी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आई, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसे तुरंत हिरासत में लिया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि मामला विजेता पोस्ट का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक बीएसएफ अधिकारियों ने महिला को पुलिस को नहीं सौंपा। उन्होंने कहा कि महिला से पूछताछ जारी है, सुरक्षा एजेंसियां इसकी विस्तृत जांच में जुट गई हैं। सूत्र के अनुसार जब जवानों ने महिला को वापस जाने के लिए कहा तो उसने पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया। वह कह रही थी कि जब वहाँ पर उसे जाने का खतरा है वहाँ पर जाते ही उसको पूरी तरीके से मार दिया जाएगा। महिला की उम्र 32 साल बताई जा रही है और अब जांच एजेंसियों ने यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि एग्जैक्टली यह औरत कहाँ की है, इसका लिंक किस ग्रुप से हो सकता है। ये सारी चीजों की जांच भारत की करना जिम्मेदारी है। उसका भारत आने का उद्देश्य क्या है, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध पाकिस्तान के साथ तो नहीं, स्पेशली किसी खतरनाक आतंकी ग्रुप से नहीं। हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के मामले को लेकर के चर्चा पूरी दुनिया में बनी हुई है और डायरेक्टली पाकिस्तान के जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी जबान पर एक चीज की रट लगा चुके हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ का हाथ बताया जा रहा है और वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर के ये सारे छोटे बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर कर पा रहे हैं। अदरवाइज इस तरीके की बड़ी घटना आज से पहले पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिली। जो भी घटनाएं हमें देखने को मिलती थी वो छोटी बड़ी देखने को मिली। और इसी बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी का वीडियो इंटरनेट पर जम करके वायरल होने लगा, जहां पर उन्होंने सीधा शब्दों में कहा कि अगर तुमने भारत के किसी भी हिस्से को अपना बनाने की कोशिश की तो तुम बलूचिस्तान खो दोगे। सीधे शब्दों में बलूचिस्तान का नाम लेना। कुछ समय बाद बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग, इसके आपस में तार बिठाते हुए भारत को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो ये सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत और अफगानिस्तान के लिंक इससे बिठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना ने तैयारी कर ली है कि तालिबान या फिर कहें अफगानिस्तान पर कुछ ही दिनों के अंदर
बड़े हमले किए जाएंगे। और इसी बीच इस बलूचिस्तानी महिला का राजस्थान में आना कई सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरा न हो जाए। अब मान लीजिए कल को ये महिला कुछ भी क्लेम कर दे कि हम बलूचिस्तान से लिंक रखते हैं और अब हम चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान मिल जाए, या फिर कुछ बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिविटी देखने को मिली है उसमें इसका हाथ रहा हो, इसलिए भारत सरकार पूछताछ कर रही है। क्योंकि अगर हमने इसे आसानी से वापस नहीं भेजा और देश के अंदर रख लिया और सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते रहे और कोई इंटरनेशनल अपडेट्स न दी, तब भी भारत पर सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन इस चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। अब इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। असल में ये भी हो सकता है कि ये महिला एग्जैक्टली भारत की ही कोई एजेंट रही हो जिसे पाकिस्तान भेजा गया हो और वो पाकिस्तान से सीक्रेट तरीके से भारत आ रही हो, लेकिन जिस रूट से इसे भारत आना था शायद उस रूट पर कई दिक्कतें हो, इसीलिए उसने किसी दूसरे रास्ते को चुना। और जैसे ही वो भारत के अंदर आई, सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्हें हर एक सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं पता होता है वो उसे तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे ही इस महिला के बारे में पता चला, उसे पुलिस को नहीं सौंपा गया बल्कि अभी भी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और जल्द ही इसे जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके हाथ में सौंप दिया जाएगा। अब हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर कोई भी रिपोर्ट इस बात को एग्जैक्टली क्लेम नहीं कर रही है कि इस महिला का कोई लिंक भारत से है, लेकिन एक पहलू ये हो सकता है। फिलहाल के लिए इसे हम एक संदिग्ध महिला की तरह ही देख रहे हैं। इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। इसकी आईडी से लेकर के पाकिस्तान इंटेलिजेंस से इसकी रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी और तब पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली ये कौन है और इसे भारत में रखा जाए या फिर पाकिस्तान वापस। गोली पड़नी है, ऐसे अच्छा भाई साहब मैं भारत ही रहूंगी, बेशक भारत क्या तो मुझे गोली मार दो। और भाई ऊपर से आप ये बात देखो कि पाकिस्तान से लोग भारत भागने शुरू हो गए। यार ये क्या चीज बन गई हो? देखो अगला बांग्लादेशी भाग रहे थे, पाकिस्तानी भी भाग रहे हैं। भाई साहब ये राजस्थान वाली साइड से निकले। काट के आ रहे हैं भारत के अंदर, पाकिस्तानी इधर इतने ज्यादा तंग हो गए हैं यार। ये देखो भैया, मतलब कि तारे काटी हैं। और यार एक महिला से भाई साहब मतलब क्या पता कोई और भी आया हो। भाई पूरा ग्रुप ना अंदर घुस गया हो भारत के। भाई क्या कहा जा सकता है, क्योंकि भाई तार काटना एक महिला का काम नहीं। ये भाई साहब क्या पता और लोग भी घुस रहे हो भारत के अंदर। भाई यहाँ पे हालात क्या बने हुए, लोग रोटी के पीछे भाग रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, फ्रूट महंगा, सब्जी महंगी। रमजान के महीने में भाई साहब सारे भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई धमाका मार रहा है, तो वो तो भागेंगे। फिर हालात ऐसे हो गए, उधर सारी बॉर्डर सिक्योरिटी भी अलर्ट हो गई है। भाई सारी बात है, जब भाई साहब अंदर एंट्री ले रहे हैं लीगली पाकिस्तानी, भाई वैसे घुस कहाँ से रहे हैं यार? मतलब कि अगर भारत पहुंच रहे हैं तो आप वो देखो, मतलब कि अगर वो समझो कि भारत की धरती पे पहुंच जाते हैं तो भाई साहब अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो भाई साहब भारत उनको अपने देश में रखे। भारत भाई साहब भेजने वाला नहीं। और भाई ये पाकिस्तानी महिला भी पकड़ी गई है, वो यही बोल रही है कि भाई मारते हो, काटते हो, जो करते हो करो, मैं पाकिस्तान से। ये देखो भाई मैं इधर आऊंगी तो मुझे मार दिया जाए। भाई साहब देख लो कि हालात क्या बने हुए हो यार। मतलब इधर से औरतें भी भागना उधर शुरू हो गई हैं। हालात खराब है तो भागना शुरू हो गई है। वही ना भाई साहब, अब देखो आर्मी और भाई साहब डीएनए के खिलाफ इधर वॉर शुरू हो चुका है एक किस्म का। भाई हमारी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, वो भी फिर आगे से जवाब देंगे। लेकिन उसके बीच जो भाई अंदर का लोग है वो तो भाई साहब तारे काट काट के भारत जा रहा है। देखो ना आप, यहाँ पे तो हर किसी को पता है ना कि भारत भाई साहब एक महान देश बन चुका है, वहाँ पे बहुत बड़ी अमीरी है, सुकून है, तो भाई साहब वो फिर तारे काट के भाग रहे हैं। भाई उधर जाके रहे, उधर सुकून है, आराम है, इधर हालात खराब है। लेकिन भाई भारत की एजेंसीज को मैं दाद दूंगा कि किस तरह से उसने भाई साहब दबोचा है पाकिस्तान को। किधर से पकड़ा है? राजस्थान वाली साइड से पकड़ा है ना, वो जिधर से तार काट के निकल रही थी। ये भाई कैसे सपोर्ट, वहाँ की कैसी एजेंसी है वो यार, जो भाई साहब तुरंत एक्शन लेकर देख ले। अभी तक उन्होंने पुलिस के उसके हवाले नहीं किया, बॉर्डर सिक्योरिटी खुद उससे तफ्तीश कर रही है कि तू क्यों घुस रही है, और तब हवाले करेंगे कि सारी जांच पड़ताल करके। वही इधर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियां स्मगल होके आ जाती, किसी को पता ही नहीं लगता। हाँ किसी गाड़ियाँ तुम्हारे गाड़ियाँ आती है, बंदे तो तुम छोड़ ही दो ना, बंदे तो दूसरी बात है, गाड़ियाँ आती ही रहती है पहाड़ों से होके, तुम्हें वो नहीं पता। यार हालात ठीक नहीं है तभी लोग भाग। वही देखो ना भाई साहब, लोग गुर्बत से तंग है ना, उनको पता है कि भाई साहब अगर भारत में हम निकल गए तो हमें भारत एक नया जीवन दान देगा। ये तो रोटी खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उधर ये हालात है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक